नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 21 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। पहले प्रश्न में हम बात करेंगे विश्व धरोहर दिवस के बारे में। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा किसान रथ मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग पर। एक्सेस करो ना मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। वहीं चौथे प्रश्न में हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया के एम्बेसडर के बारे में। पांचवा प्रश्न आधारित होगा MTNL के CMD पर। वहीं छठे प्रश्न में बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की। सातवां प्रश्न आधारित होगा अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष पद के इस्तीफे से। आठवें प्रश्न में बात करेंगे सामाजिक नवाचार श्रेणी में एडिसन अवार्ड पर। वहीं जानेंगे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD और CEO के बारे में नवे प्रश्न में। और 10वां प्रश्न आधारित होगा डग सैंडर्स के निधन पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 17 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है B, 18 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस को 18 अप्रैल को मनाया गया है। यह दिवस मानव विरासत को संरक्षित करने के लिए और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व विरासत दिवस के विषय की अगर बात करें तो यह है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? हमारे पास ऑप्शन है किसान सहायता, किसान सेवा, किसान रथ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है C, किसान रथ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। यह ऐप लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च की गई है। इस ऐप की सहायता से व्यापारी कोल्ड स्टोरेज वाहनों द्वारा जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को भी ले जाने में सक्षम होंगे। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। प्राथमिक परिवहन अर्थात उत्पाद खेतों से मंडियों, FPO कलेक्शन सेंटर और गोदामों आदि में भेजे जाते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा एक्सेस करो ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है A, दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा एक्सेस करो ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इस ऐप को उपयोग करने के लिए निर्देशित किया है। इसमें बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आए डेटा एकत्र करने में विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, विश्वनाथन आनंद या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है C, विश्वनाथन आनंद। वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया का एम्बेसडर शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है। वे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए संगठन में शामिल हुए हैं। WWF एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य करता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में MTNL के CMD निम्नलिखित में से कौन नियुक्त किए गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है सुनील कुमार, PK पुरवार, सलील जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है B, PK पुरवार। MTNL के CMD भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक PK पुरवार नियुक्त किए गए हैं। उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है? हमारे पास ऑप्शन है 3.5%, 4.2%, 3.2% या 2.1%। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है A, 3.5%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो रेट 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट में कटौती से बैंकों को फायदा होगा।
बैंकों को कर्ज मिलने में दिक्कत नहीं होगी, जबकि रेपो रेट को 5.15% से 4.4% कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंकों ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? हमारे पास ऑप्शन है हसन अकूक, तमस अजान, परवेज अंसारी या आरिफ वकार। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, तमस अजान। तमस अजान ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा उन्होंने उन पर लगे भ्रष्टाचार और डोपिंग के कारण दिया है। वर्तमान में अमेरिकी उर्सुला पाम्पंड्रिया कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संस्था का नेतृत्व करेंगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को सामाजिक नवाचार श्रेणी में एडिसन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है पावर ग्रिड, एनटीपीसी लिमिटेड, टाटा पावर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, टाटा पावर। टाटा पावर को सामाजिक नवाचार श्रेणी में एडिसन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कंपनी ने यह पुरस्कार अपने क्लब एनर्जी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए जीता है। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है और इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के साथ इसकी क्षमता 10,763 मेगावाट है। एडिसन पुरस्कार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को सम्मानित करता है। इसकी शुरुआत 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन की स्मृति में की गई थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है सतीश कुमार गुप्ता, विनीत अरोड़ा, रवनीत सिंह गिल या रंजीत सिंघल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, विनीत अरोड़ा। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे एगान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? हमारे पास ऑप्शन है गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल या भारोत्तोलन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, गोल्फ। डग सैंडर्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी थे। उन्होंने पीजीए टूर के कुल 20 खिताब जीते हैं। वे स्टाइलिस्ट और चमकीले कपड़ों के कारण पीकॉक ऑफ द फेयर वे के नाम से भी जाने जाते थे। तो ये थे समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए आज के हमारे 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।